आज हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS के अंदर IAM सर्विस के बारे में। कौन सी सर्विस पढ़ेंगे सर? हम लोग IAM सर्विस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा समझते हैं IAM का मतलब क्या होता है। तो देखिए, IAM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा बंदा क्या काम और किस जगह पे कर सकता है, इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IAM। ठीक है। तो IAM के अंदर हमारा जो सर्विसेज आता है वो एक आता है आपका IAM यूज़र, उसके बाद आता है IAM ग्रुप, देन उसके बाद आता है IAM रोल और उसके बाद आता है IAM पॉलिसी। ठीक है, तो ये पॉलिसी को यहाँ पर ले लें। तो ये चार कंपोनेंट है जो आपको एक एक्सपर्ट लेवल का IAM प्रोफाइल रेडी करते हैं। अगर आपको कुछ भी काम करना है IAM सर्विसेज में तो आपको IAM यूज़र, ग्रुप, पॉलिसी और रोल, इन चारों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि IAM यूज़र क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जब AWS अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक रूट यूज़र एक्सेस मिलता है। क्या मिलता है? रूट यूज़र एक्सेस। जैसे ये आपका AWS अकाउंट हो गया, तो जब AWS अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास कोई भी मेल ID होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया xyz@gmail.com। ये आपका क्या होगा? रूट यूज़र मेल ID। पासवर्ड मैंने क्या दे दिया? जैसे anil@हैदराबाद। ठीक है, ये मैंने दे दिया। तो ये क्या हो गया? और लास्ट में हैच एक्सक्लेमेशन ये डाल दिया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। तो ये जब भी मेल ID से हम लॉगिन करते हैं तो वो रूट यूज़र कहलाता है। क्या कहलाता है सर? रूट यूज़र। अब बात आती है रूट यूज़र क्या होता है। रूट यूज़र जो है एक सुपर यूज़र होता है, स्ट्रॉन्ग यूज़र बोल सकते हो आप। इसके पास सारी परमिशंस होती है। ये चाहे तो किसी भी यूज़र को क्रिएट कर सकता है, किसी अदर यूज़र को डिलीट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा परमिशन, सारा कंट्रोल जो है वो रूट यूज़र के पास होता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं IAM यूज़र की। तो IAM यूज़र जो है वो एक नॉर्मल यूज़र होता है। क्या होता है सर? एक नॉर्मल यूज़र। जैसे आप लोगों ने लिनक्स पढ़ा होगा, तो लिनक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास यूज़र्स होते हैं। इन यूज़र्स के अंदर क्या होते हैं? परमिशंस होते हैं। वो परमिशंस कैसे असाइन करते हैं कि भाई कौन से यूज़र को क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग परमिशन देते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब AWS में कोई यूज़र बनाते हैं तो उसको क्या परमिशन होगी और कौन सी सर्विस पे परमिशन होगी और उस सर्विस पे क्या क्या काम कर पाएगा, ये चीज़ भी देंगे। तो ये सारा कंट्रोल जो है हम IAM के थ्रू करते हैं। तो बात आती है कि सर यहाँ पर IAM यूज़र की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये समझना है। मान लीजिए मैंने बोला मेरा एक AWS अकाउंट है। अब इस AWS अकाउंट पे 3 यूज़र काम कर रहे हैं। मैंने बोला समीर जी काम कर रहे हैं, अनिल जी काम कर रहे हैं और विवेक काम कर रहे हैं। 3 बंदे काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि यार अनिल जी जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ EC2 इंस्टांस पे एक्सपर्ट है और इनको EC2 का ही काम दिया गया है, बाकी किसी अदर सर्विस का काम नहीं दिया गया। राइट। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अनिल जी को एक S3 बकेट क्रिएट करना है या डिलीट करना है तो उनको वो परमिशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई इनको जो परमिशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की दी गई है? EC2 इंस्टांस की परमिशन दी गई है। राइट। तो वो चीज़ कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो आप कंट्रोल करोगे विद द हेल्प ऑफ IAM यूज़र। अब बात आती है कि सर जब IAM यूज़र बनाओगे तो उस पर परमिशन सेट करोगे, तो वो परमिशन कहाँ से आएगी? तो वो परमिशन आती है सर पॉलिसी से। तो पॉलिसी जनरली क्या होती है? पॉलिसी होती है भाई आपका एक टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि किस यूज़र को कौन सी परमिशन है। और जो IAM पॉलिसी होती है ये हम जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं या फिर यामल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पॉलिसी बनाओगे उस पर डिफाइन होगा कि यूज़र को क्या परमिशन है और वो पॉलिसी हम यूज़र को अटैच कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा IAM ग्रुप के बारे में। अब IAM ग्रुप क्या होता है? जब मल्टीपल यूज़र को सेम परमिशन देना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 यूज़र है, 5 यूज़र को EC2 पे परमिशन देना है, 5 यूज़र को S3 पे परमिशन देना है। तो हम क्या करेंगे? 5 यूज़र को EC2 पे परमिशन देंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि भाई एक एक करके सबको परमिशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 यूज़र को हमें क्या करना है? S3 पे परमिशन देना है। एक एक करके देंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे? 5 यूज़र बनाएंगे। किसके लिए? EC2 के लिए 5 यूज़र बनाएंगे S3 के लिए। और 2 ग्रुप क्रिएट करेंगे। एक ग्रुप का नाम आप रख दीजिए EC2 ग्रुप, दूसरे एक ग्रुप का नाम रख दीजिए S3 ग्रुप।
और उन यूज़र्स को ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और जो आप पॉलिसी लगाओगे वो पॉलिसी ग्रुप पे लगाओ, यूज़र पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो पॉलिसी ग्रुप पे होगी और ग्रुप में जो मेंबर ऐड होंगे उनको वही परमिशन मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा एक बोलूँ तो ऐसा समझ लो कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर जो रूल्स एप्लीकेबल हैं, जो राइट्स हैं, आप लोगों को राइट्स है ना, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट्स टू एजुकेशन, तो ये आपको कैसे मिले? इसलिए मिले कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षा उसका अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हम यहाँ पर पॉलिसी बनाते हैं कि भाई जिस इंसान को ये पॉलिसी मिलेगी, जिस यूज़र को ये पॉलिसी मिलेगी, वो यूज़र ये काम कर पाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हम पॉलिसी बना के अटैच करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आईएम, रोल, यूज़र और ग्रुप का कॉन्सेप्ट, सॉरी, पॉलिसी, यूज़र और ग्रुप का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? अनिल जी, समीर जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईएम रोल। अब आईएम रोल का काम क्या होता है? देखो, आईएम रोल के बहुत सारे यूज़ केस हैं, मैं आपको 8 से 10 टास्क करा दूंगा आईएम रोल के, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि इसका जनरल यूज़ केस क्या होता है। देखो, कॉमनली जो यूज़ होता है वो ये होता है कि एक सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आईएम रोल। अभी ध्यान से समझना, मैंने बोला ये मेरा EC2 है, क्या है सर? ये मेरा EC2 है और ये मेरा S3 बकेट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि EC2 में कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए कि एक लॉग्स जनरेट हो रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली S3 बकेट पे जाके क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन, क्या सॉल्यूशन लगाना है? तो देखो, यहाँ पर आप यूज़र को परमिशन दे दोगे, दोनों पे काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप एक आईएम रोल बनाओ, रोल को इस EC2 पे अटैच कर दो और उस रोल पे आप पॉलिसी लगा दोगे कि भाई EC2, सॉरी S3 जो है इस पे फुल परमिशन है, तो ये जो रोल जिसको अटैच हो जाएगा उसको वो परमिशन मिल जाएगी। तो एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कम्युनिकेट करवाना हो, परमिशन देना हो, तो हम लोग आईएम रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला यूज़ केस। दूसरा यूज़ केस क्या होता है? कंपनी के अंदर क्रॉस अकाउंट एक्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है। क्रॉस अकाउंट एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई आपके पास दो AWS के अकाउंट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक AWS का अकाउंट जो है, इसमें बैठ के यूज़र दूसरे अकाउंट पे स्विच कर जाए, जंप कर जाए, ठीक है। इस अकाउंट पे मुझे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बनाना, वो अपने अकाउंट से ही लॉगिन कर जाएगा, यहाँ पर कोई यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ कैसे होगी? तो ये चीज़ भी हम आईएम रोल से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि किस चीज़ का यूज़ केस कहाँ पर है? सर वो क्रॉस काफी जो बोले आप थोड़ा रिपीट करेंगे? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं? अभी 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 जो सर आपने बोले ना मतलब क्रॉस अकाउंट का वो हम्म, थोड़ा रिपीट कीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं एक सेकेंड डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट है, समझना ध्यान से। एक AWS का अकाउंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा AWS का अकाउंट ये हो गया। अभी कैसा मान के चलो, मैंने बोला ये अनिल जी की कंपनी है, ठीक है। क्या है? अनिल जी की कंपनी है या फिर अनिल जी का अकाउंट है। अब यहाँ पर विवेक नाम का बंदा बैठा है, ये अपने अकाउंट पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यार मुझे ना एक EC2 इंस्टांस बनाया हुआ है, इस पे कुछ सपोर्ट चाहिए। किससे? अनिल जी से सपोर्ट चाहिए मुझे। अनिल जी को मैंने बोला भाई सपोर्ट चाहिए, दे दोगे क्या? अनिल जी ने क्या बोला? बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देना पड़ेगा। मैंने बोला यार एक्सेस तो नहीं दे सकता, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? भाई एक यूज़र बना के दे दो। तो मैं यहाँ पर यूज़र बनाऊंगा अपने अकाउंट में और फिर अनिल को शेयर करूँगा, फिर अनिल जी जाएंगे, लॉगिन करेंगे, ये करेंगे। तो ये भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस अकाउंट का क्रीडेंशियल लीक हो रहा है, मतलब शेयर हो रहा है।
तो क्या बोला गया कि अनिल जी, आपका जो AWS अकाउंट है ना, इसको मैं अपने AWS अकाउंट पे परमिशन दे देता हूँ। तो जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करोगे और स्विच करोगे अपने अकाउंट से, तो आप मेरे अकाउंट पे इजीली स्विच कर पाओगे। तो ये चीज़ कंपनी के अंदर होती है। समझ में आया? तो सर इसमें क्रेडेंशियल्स जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करने की जरूरत ही नहीं नहीं, विदाउट शेयर। वो बंदा अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेगा, कोई क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गया। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए आते हैं ज़रा और प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर आइए और लॉगिन करते हैं AWS कंसोल पे। काफ़ी स्लो है, एक वेट करो। क्या हो गया, इसको काफ़ी स्लो चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपन। चलिए तो मैं लॉगिन कर गया। तो यहाँ पर आ जाइए, आप किसी भी रीजन पे चले जाओ, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, और उसके बाद आपको सर्च करना है क्या, IEM के बारे में, IEM सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर्च करना है IEM। देखो ऑलरेडी यहाँ पर विजिटेड है, इसका मतलब है कि समीर जी ने सर्च कर रखा था, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप IEM पे। हाँ मैंने हाँ हम्म, जी ठीक है। जी तो सर बना था क्या उसमें हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ जस्ट कि अगर आपने विजिट कर रखा है तो ये यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको डैशबोर्ड के अंदर क्या आ रहा है, ऐड MFA फॉर यूर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, ऐड मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन फॉर यूर सेल्फ टू इम्प्रूव सिक्योरिटी फॉर दिस अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है उसको ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐड MFA कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ऐड MFA फॉर रूट यूज़र। अब रूट यूज़र कौन है, समीर जी के पास एक्सेस है, राइट। तो समीर जी जब अपनी मेल ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो
तो समीर जी के पास ऑप्शन आएगा कि रूट यूज़र को MFA सेट कर सकते हैं। अब MFA के बारे में अभी बात करूँगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो एक एक्स्ट्रा OTP की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो आपका टोकन कोड की तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको उस चीज़ को हम MFA बोलते हैं, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन MFA का फुल फॉर्म होता है। तो ये सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि कितने ग्रुप बने, कितने यूज़र बने, कितने रोल बने, कितनी पॉलिसीज़ हैं और आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स कितने बने, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट अलियास आ रहा है। तो अब ये अलियास क्या होता है, जैसे अभी मैंने अकाउंट लॉगिन किया तो आप लोगों ने सभी ने ध्यान दिया होगा कि मैं जो अकाउंट लॉगिन कर रहा था उसका जो अकाउंट आईडी है 12 डिजिट का, मुझे वो लिखना पड़ रहा था, राइट। तो मुझे 12 डिजिट का अकाउंट आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अलियास क्रिएट कर दूँ, जैसे मैं समीर AWS या समीर डेवॉप्स कुछ भी नाम से क्रिएट कर लूँ। तो मुझे उस 12 डिजिट अकाउंट आईडी की जगह पर मैं ये नेम डालूंगा तो ये वहाँ पर सपोर्टेड हो जाएगा। समझ में आए? तो अभी मैं इसको कुछ भी सेट नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आते हैं सबसे पहले यूज़र ग्रुप के पास। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी ग्रुप नहीं, अभी हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद यूज़र्स पे आइए। एक ही यूज़र बना हुआ है, विवेक IM के नाम से बनाया हुआ है समीर जी ने, ठीक है। अब इस ग्रुप पे सॉरी यूज़र पे क्लिक करिए। परमिशन क्या दी है इन्होंने, सबसे पहले तो ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है। इसका मतलब है मुझे सारी सर्विसेज पे एक्सेस है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। ग्रुप देखो कि मैं किसी ग्रुप का मेंबर हूँ, क्या बोल रहा है नहीं। टैग्स क्या दिया हुआ है, बोल रहा कोई टैग नहीं। सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पाइए तो देखो बता रहा है कि भाई मैं इस लिंक का यूज़ करके लॉगिन कर सकता हूँ। कंसोल का पासवर्ड 5 डेज पहले चेंज हुआ था और लास्ट लॉगिन मैंने 3 मिनट पहले किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, यहाँ पर MFA सेट नहीं है, मैं चाहता हूँ तो सेट कर सकता हूँ। एक्सेस की सीक्रेट की अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, आगे बात करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि एक्सेस की सीक्रेट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब आपको कमांड लाइन पे यूज़ करना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेज़ॉन बेडरॉक के बारे में जो कि आगे बात करेंगे अपन, ये अमेज़ॉन बेडरॉक एक अलग चीज़ है। फिर यहाँ पर कोड कमिट है, ये भी बात करेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेज़ॉन की स्पेस है, ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। फिर साइनिंग सर्टिफिकेट है। तो ये थोड़ा सा क्रीडेंशियल्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिला के ये डैशबोर्ड। फिर लास्ट एक्सेस कब किया था मैंने वो भी दिखाएगा, देखो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर लास्ट एक्सेस पर क्लिक करें। यहाँ पर आ जाइए तो देखो ये दिखा रहा है कि भाई लास्ट टाइम कब एक्सेस हुआ था, वो सारी चीज़ें, राइट। और अलाउड कौन कौन सी सर्विसेज है वो सब। फिर यहाँ पर रोल्स पे आएंगे आप। तो यहाँ पर ये कुछ रोल्स हैं जो डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, तो ये रोल्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहो तो क्रिएट रोल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिसी पे आएंगे, आपको 2 टाइप की पॉलिसी दिखती है, एक AWS पॉलिसी दिखेगी और एक कस्टम। तो अभी यहाँ पर कोई भी कस्टम पॉलिसी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्रिएट पॉलिसी पे आएंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले सबसे पहले बात करेंगे यूज़र क्रिएट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं यूज़र। तो मैं यहाँ पर क्रिएट यूज़र करूँगा। यूज़र का नेम कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया अनिल-यूज़र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना आपको इस बॉक्स पे। इसका मतलब ये है कि आप जो यूज़र बना रहे हो उस यूज़र को आप लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कि बंदा AWS मैनेजमेंट कंसोल पे एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, ऑटो जनरेटेड करना है या कस्टम, मैंने बोला कस्टम पासवर्ड देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया जैसे, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो टिक का ऑप्शन आ रहा है, यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट साइन इन रिकमेंडेड। तो अगर ये ऑप्शन टिक है तो यूज़र जब सेकेंड टाइम लॉगिन करेगा तो जो मैंने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड एक बार के लिए काम में आएगा, दोबारा पासवर्ड ये क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, मतलब पूछेगा आपसे कि नया पासवर्ड सेट करिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अनटिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब कर देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर परमिशन, तो देखो ऐड यूज़र टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अब आपके पास कोई ग्रुप होता तो आप उस ग्रुप में यूज़र को ऐड कर पाते, तो अभी मैंने बोला मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
कॉपी परमिशन, तो जैसे यहाँ पर कोई यूज़र पहले से बना है तो उसको जो परमिशन है वही परमिशन किसी दूसरे यूज़र को आप नए यूज़र के साथ देना चाहते हो, तो ये चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने टिक किया तो ये विवेक यूज़र को जो परमिशन है वो हो जाएगी, ठीक है। मैंने बोला नहीं इस पर नहीं देना है, तो फिर क्या करो, अटैच पॉलिसीज़ डायरेक्टली। अब ये क्या है, ये जितनी भी पॉलिसीज़ दिख रही हैं सब अलग अलग काम की हैं, ठीक है। क्या है, अलग अलग पर्पस के लिए किस यूज़र को क्या परमिशन देना उसके हिसाब से। और ये जो दिख रही हैं आपको पॉलिसीज़, ये सारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैं जो यूज़र बना रहा हूँ इसको अमेज़ॉन S3 फुल एक्सेस दूंगा। क्या दूंगा, अमेज़ॉन S3 फुल एक्सेस। S3 मतलब S3 बकेट जो हमने पढ़ा था, तो S3 बकेट पे पूरी परमिशंस असाइन हो जाएंगी। उसके अलावा ये जो यूज़र आप बना रहे हो इसको कोई भी परमिशन नहीं रहेगा। देखो हमने क्रिएट कर लिया, डाउनलोड कर लेते हैं डिटेल्स यूज़र की, कॉपी करते हैं यूआरएल और ज़रा यहाँ पर आएंगे अपन और लॉगिन करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ गए, ये पूछेगा यूज़र नेम, राइट। तो यूज़र नेम क्या दिया आपने, अनिल हाइफन यूज़र दिया था। उसके बाद पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड जो सेट किया था मैं वो पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ, कर देते हैं साइन इन। चलिए साइन इन कर गए। अब मैंने क्या बोला कि जो हमने अनिल यूज़र बनाया है इसको कौन सा परमिशन दिया है हमने, बताइए सभी लोग, कौन सी सर्विस पे काम करने का परमिशन है, S3 का, राइट। तो मैंने बोला कि इसको बोलो जरा EC2 बकेट, सॉरी EC2 इंस्टांस क्रिएट करके दिखाए। देख रहे हो, रेड 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 सब रेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है भाई। देखो ऑथराइज्ड ही नहीं है, यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे भी क्लिक करोगे तब भी नहीं बना पाओगे, AMI को ही लिस्ट नहीं कर पाओगे आप। देखो क्या बोल रहा है, तो आप एक EC2 इंस्टांस नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। तो मैंने क्या बोला, S3 पे तो परमिशन है, S3 पे तो बना सकता हूँ, बिल्कुल S3 बकेट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी उतने S3 बकेट बना लो आप। क्रिएट बकेट पे क्लिक करें, यहाँ पर बकेट का नेम तो जैसे मैं दे देता हूँ अनिल, और क्या नाम दे देता हूँ, ठीक है, अनिल Cloud9 के नाम से दे दिया मैंने। कर देते हैं क्रिएट बकेट। देखो क्रिएट हो गया बकेट, तो S3 बकेट बना दिया बंदे ने। अब बोला हमने डिलीट करो जरा, डिलीट भी कर पाएगा। राइट, तो बंदा S3 बकेट क्रिएट भी कर पा रहा है, डिलीट भी कर पा रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर देखो कि S3 बकेट इसने क्रिएट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें EC2 की, तो यार ये EC2 पे काम नहीं कर पा रहा है बंदा, राइट। तो हमने बोला कि इसको परमिशन देना है। अभी मान लो S3 का दिया था, कल को EC2 का भी परमिशन देना है, तो इसको EC2 का भी परमिशन देना है, कैसे दोगे। तो यहाँ पर आएंगे आप, जिस भी यूज़र को राइट है परमिशन देने का उस यूज़र पे आएंगे, ठीक है आप। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ अनिल यूज़र पे, यहाँ पर परमिशन में ऐड परमिशन क्लिक करेंगे, ऐड परमिशंस पे क्लिक करिए, अटैच पॉलिसी, और यहाँ पर क्या परमिशन देना है, आपने बोला EC2। तो यहाँ पर देखें EC2 फुल एक्सेस दिख जाएगा आपको, राइट। तो आप चाहो तो फुल एक्सेस ना दे के पर्टिकुलर भी दे सकते हो कि भाई बंदा सिर्फ
EC2 जो है तो लिस्ट कर पाए या क्रिएट कर पाए, डिलीट ना कर पाए, तो इस तरीके की पर्टिकुलर परमिशन भी दे सकते हो। तो देखो आपने यहाँ पर EC2 फुल एक्सेस दे दिया, तो अभी तो क्यों नहीं आया, अपडेट होके आया चाहिए, राइट। तो देखो अभी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, और अब यहाँ पर इसको कोई भी परमिशन नहीं आ रही है, राइट। देख रहे हो AMI ID सब कुछ दिख रहा है। मैं एक EC2 बना के भी दिखा देता हूँ, क्रिएटेड बाय अनिल, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद AMI इमेज ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर मैं विदाउट की पेयर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट नहीं करना, जस्ट डेमो के लिए बना रहा हूँ। तो देखो बना दिया। किस यूज़र ने बनाया? अनिल यूज़र ने। अब यहाँ पर ये विवेक यूज़र बैठा है, इसने बोला कि यार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर बना कि नहीं। तो अकाउंट एक ही है, यूज़र अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो क्रिएट हो गया। यहाँ पर विवेक यूज़र को भी दिखेगा, क्योंकि अकाउंट तो सेम है ना। बस रीज़न कौन सा देख लो, स्टॉक होम है, तो उसी रीज़न पे दिखेगा, अलग रीज़न पे नहीं देख सकते। तो स्टॉक होम कहाँ गया आपका, कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को? यूरोप के अंदर है। हम्म, ये राइट। तो EU नॉर्थ 1 पे आ गए हम, और देखते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया क्या। राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएटेड बाय अनिल आ गया। अब मैंने बोला कि विवेक इसको डिलीट कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि विवेक के पास राइट्स है, राइट। तो इस तरीके से जो है तो हम यूज़र बनाते हैं और उन पर परमिशंस देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यही कारण है कि भाई हम सभी यूज़र को फुल परमिशन नहीं दे सकते। अब मान लीजिए कि अनिल जी को बोला कि आप EC2 बकेट क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, S3 बकेट क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि कल को मान लीजिए समीर जी ने एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और अनिल जी ने डिलीट कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है, जिस बंदे को जो काम करना है उसी पे परमिशन दो, बाकी अदर सर्विसेज पे परमिशन मत दीजिए, ठीक है। तो ये तो तरीका था कि किस तरीके से आप IAM यूज़र बना सकते हो। अब आते हैं हम ज़रा IAM ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पर आएंगे IAM पे, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएंगे आप यूज़र ग्रुप्स पे, ठीक है। तो जैसे मैं क्रिएट करता हूँ ग्रुप का नाम रख देता हूँ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। देखो मैं इन दोनों को परमिशन दे देता हूँ, सॉरी इन दोनों को ऐड कर देता हूँ कहाँ पर, अपने ग्रुप पे। अब ग्रुप हो गया क्रिएट। अब यहाँ पर इस ग्रुप पे क्लिक करें, और यहाँ पर देखो परमिशन वाले सेक्शन पे, ग्रुप पे कोई परमिशन नहीं है। अब मैंने क्या बोला, अटैच पॉलिसी पे आओ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों यूज़र हैं इन दोनों को फुल एक्सेस मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मिल जाएगा। तो विवेक को तो एक्चुअल में ऑलरेडी था ही, अनिल यूज़र को भी पूरा एक्सेस मिल जाएगा। RDS, डायनामो DB, जितनी भी सर्विसेज सभी पे एक्सेस मिल जाएगा, किसको? अनिल यूज़र को। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग सोच समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है? AWS एडमिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? आपका एक ग्रुप है। इस ग्रुप पे क्या परमिशन है? EC2 फुल एक्सेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। EC2 फुल एक्सेस कहाँ पर? ग्रुप पर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, समीर नाम का एक यूज़र बनाया। ये क्या है? यूज़र, ठीक है। समीर यूज़र को क्या परमिशन है? S3 फुल एक्सेस। अब मैंने क्या किया, एक ग्रुप था उस पर फुल परमिशन थी, किस पे? EC2 पे। समीर नाम का यूज़र है, इसको S3 पे फुल एक्सेस है। अब मैंने क्या किया, समीर यूज़र जो है इसको मेंबर बना दिया इस AWS एडमिन ग्रुप का। क्या किया? AWS एडमिन नाम का जो ग्रुप है, इसमें मैंने ऐड कर दिया समीर नाम के यूज़र को, ठीक है। तो अब ये जो समीर नाम का यूज़र है,
इसको कौन सी परमिशन मिलेगी, क्या EC2 फुल एक्सेस मिलेगा या EC2 एंड S3 दोनों का फुल परमिशन मिलेगा? बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी जो परमिशन है वो तो अपने पास है ही, प्लस ऐड ऑन में क्या हो रहा है, ये ग्रुप में ऐड हो रहा, तो वो परमिशन भी मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जब प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, तो उसके पास एक परमिशन ऑलरेडी थी, दूसरी परमिशन क्या हुई, ग्रुप में ऐड होने के बाद मिल गई। तो इस तरीके से आप ये जब प्रैक्टिकली करते हो ना तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। अब कई बंदे क्या होते हैं, ऊपर से पढ़ लिया कि ग्रुप क्या होता है, यूज़र क्या होता है, अब उसने ये प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व ही नहीं किया कि भाई मैंने एक IM यूज़र बनाया था तो इसको ये परमिशन दी, और जो एक ग्रुप बनाया उस पर ये परमिशन दी, तो फिर क्या हुआ, क्या उसको एक ही परमिशन मिलेगी या दोनों मिल जाएंगी? तो ये चीज़ कब मिलेगी, जब आप प्रैक्टिकली करोगे, राइट? तो इंडस्ट्री में ऐसे जब इंटरव्यू देने बैठोगे तो उसको तो फंसाना है, उसको पता है भाई कि आप 2 साल का 3 साल का फेक एक्सपीरियंस लगा के आ रहे हो, उसको पता होता है चीज़ें, लेकिन वो देखता है कि भाई बंदे ने जो एक्सपीरियंस लगाया उसके अकॉर्डिंग इसको नॉलेज है भी कि नहीं। अब आपने कभी ये चीज़ प्रैक्टिकल करी नहीं, ऑब्जर्व किया नहीं, बैठ गए इंटरव्यू में, उसने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे पास एक यूज़र है समीर नाम का, इसको S3 का फुल एक्सेस है, और एक ग्रुप है जिसके पास EC2 फुल एक्सेस का परमिशन है। अब मैं समीर यूज़र को ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, तो समीर को कौन सा परमिशन मिलेगा, दोनों मिलेगा, एक मिलेगा, या दोनों हट जाएगा? तो अब जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा बोल देगा, या तो तुक्का मारेगा, तुक्के में लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू देने बैठते हो तो यही चीज़ें पूछती हैं, और इसी चीज़ को बंदे कहते हैं सर रियल टाइम, रियल टाइम, रियल टाइम यही चीज़ें होती हैं। आप प्रैक्टिकल करो तो इनको ऑब्जर्व तो करें कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो सभी को समझ में आया कि IM यूज़र और ग्रुप क्या होता है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कल हम पढ़ेंगे IM पॉलिसी और रोल, इन दोनों का प्रैक्टिकल देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया आज, कल एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बट कल इनका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्लस जितने भी लोग हैं आज क्लास में, कल कोई भी एक भी बंदा गायब मत होना क्लास में, ठीक है? क्योंकि पॉलिसी का बहुत यूज़ केस है। ऐसा मान लो AWS का 90% जो वर्क है वो पूरा पॉलिसी के बेस पे ही चलता है, ठीक है? तो कल मैं पॉलिसी बनाना सिखाऊंगा, प्लस आपको 8 से 10 टास्क दूंगा जो पॉलिसी क्रिएट करने के ऊपर होंगे, तो वो करना है, प्लस IM रोल के टास्क दूंगा, वो भी चीज़ें करनी और मैं भी करवाऊंगा। तो समझ में आया सभी को कि ठीक है? तो चलिए।